अस्सलाम वालेकुम। आई गेस आपको आवाज़ क्लियर है। स्क्रीन आपसे शेयर है तो प्लीज़ थम्स अप कर दें ताकि हम आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो अभी तक की हमने काफ़ी चीज़ें क्लियर कर ली हैं। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर 7 और टोटल 6 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने ऑटोमेशन की बेसिक्स सीखी हैं और कुछ एलिमेंट्स को कट करना सीखा है और ऐप के साथ काम किया है। इसके अलावा इंस्टॉलेशन वगैरह देखी है, कुछ ऊप के कंसेप्ट देखे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें कवर की हैं और बहुत सारे लोगों ने अपनी इंस्टॉलेशन वगैरह के इश्यूज़ और कॉन्फ़िगरेशन के इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व कर लिए हैं। तो ये एक मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है कि लोग इसको सीरियस ले रहे हैं क्योंकि पीछे जो क्लासेस रह गई हैं वो हमारी 3 रह गई हैं। उसमें भी हमने एक फ्रेमवर्क सीखना है और जो है हम इसमें जो आज हमने लाइव लाइव प्रोजेक्ट पे काम करना है और हम जेनकिंस के साथ देखेंगे कि हम कोड कैसे रन करते हैं। वो हम देखेंगे क्लास 10 में और उसके साथ इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस भी हम देखेंगे कि हमारे ऑटोमेशन के लिहाज से हमारे कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, ताकि जिन लोगों ने कोर्स ले लिया लेकिन इंटरव्यूज़ जिन्होंने क्लियर करने हैं उसके साथ साथ उनको उस तरह थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के आंसर आना भी ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम कैसे एलिमेंट गेट करते हैं, डायनेमिकली आईडीज़ को कैसे हैंडल करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं हमारे उसमें पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर। तो आप लोग वो बस क्लियर कर लीजिएगा। इसके अलावा क्या होता है कि जब हम मैनुअली इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम ऑटोमेशन के क्वेश्चन को रिवाइज अगर करके जाएं तो आप उनको ये भी कह सकते हैं कि हमने ऑटोमेशन की बेसिक्स पे काम किया हुआ है। एज हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं है बट हमें आइडिया है कि ऑटोमेशन होती क्या है, हम कैसे करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस होता है और उन दोनों में हम जब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें डिफरेंस होती हैं। तो आपको इस हद तक आइडिया हो कि अगर आप फॉर एग्जांपल मैनुअल टेस्टिंग के लिए भी गए हुए हो तो आपको अच्छा पैकेज दें, उनको ये भी लगे कि अगर इन फ्यूचर इस बंदे को या इस बंदी को हमने अगर ऑटोमेशन पे मूव करना है तो मतलब ये उस चीज़ के कैपेबल है कि इसको हम कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों को एटलीस्ट जो है अगर आप लोगों ने ऑटोमेशन नहीं भी करनी फॉर एग्जांपल तो आपको उसके क्वेश्चन आंसर आना ज़रूरी है कि ऑटोमेशन होती क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें कवर होती हैं। लाइक फिंगर टिप्स पे आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमारे एक्सपाथ क्या होता है, CSS लेटर क्या होता है, हम एलिमेंट्स को कैसे गेट करते हैं या फिर वेट्स क्या होते हैं। इस तरह की चीज़ें जो हमने लेक्चर में कवर की हैं और बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो मैं लेक्चर 10 में ऐड कर दूंगी ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लाइव ऐप के ऊपर। मैंने एक लाइव ऐप ली है और उस पर मैंने आप लोगों को टेस्ट स्क्रिप्ट रन करना सिखाना है। अच्छा, जो हमारी आज की असाइनमेंट होगी वो ये होगी कि जैसे मैंने एक टेस्ट स्क्रिप्ट रन किया है अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, मैंने ये फाइंड आउट की थी गूगल से। वैसे तो पुराने वाले भी यूज़ कर सकते थे हम, लेकिन वो ये है कि वो 7-6 लेक्चर्स में यूज़ कर लिया तो मैं खुद भी अब बोर हो गई हूँ। तो मैंने कहा कि कोई नई चीज़ लाते हैं जिसमें हम पूरा टेस्ट स्क्रिप्ट लिखते हैं और इस जो आज की असाइनमेंट होगी वो भी यही होगी कि आप खुद से कोई भी एप्लीकेशन फाइंड आउट करें, कोई भी एनीथिंग, ई कॉमर्स हो जाए या वैसे हो जाए, कोई भी हो जाए, आपने उस पर पूरा टेस्ट स्क्रिप्ट रन करना है जैसे मैंने किया हुआ। तो वो आपने आज की असाइनमेंट सबमिट करवानी है। अगर आपके आज के असाइनमेंट सबमिट करवा देते हैं तो आपकी ऑटोमेशन की जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं है, आगे सिर्फ फ्रेमवर्क रह गया है। हमने फ्रेमवर्क कैसे मतलब कि हम रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, हम टेस्ट केसेस को कैसे पास करेंगे, कैसे फेल करेंगे और किस तरह हमारे पास रिपोर्टिंग जनरेट होगी, हमने वही चीज़ें देखनी है। तो वो उसमें वो कोडिंग परस्पेक्टिव के लिहाज से वो इतना ज़्यादा नहीं है। जो आज का लेक्चर है वही है, आप लोग इसको प्लीज़ आज देख लीजिएगा और आज की असाइनमेंट जो है ना टाइमली सबमिट करवा दीजिएगा, क्योंकि जो है आगे जो है वो इजी है। मतलब फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो मैं आपको करवाऊंगी। मेवन के अंदर हम कैसे उसकी डिपेंडेंसीज वगैरह ऐड करते हैं और कैसे हम अपने टेस्ट स्क्रिप्ट्स को रन कर सकते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल क्लासेस हैं तो हमने कोई एक क्लास रन करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल फंक्शन है तो हमने अगर एक ही फंक्शन रन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और इसके अलावा जो है हम जेनकिंस की जॉब रन करेंगे इसमें कि हम अपने जो भी कोड लिखा होगा हम उसको जेनकिंस में कैसे पोस्ट आउट कर सकते हैं और कैसे हम उसको रन कर सकते हैं अपनी पाइपलाइन को, तो वो हम देखेंगे। तो आज का जो है हम लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं आपको एप्लीकेशन का रिव्यू दे देती हूँ कि हमारी एप्लीकेशन है क्या, एंड देन हम अपना जो है वो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। मेरे ख्याल से सबको वाइजर की स्क्रीन नज़र आ रही हुई है।
ये मैंने आज की एप्लीकेशन जो है वो देखी है, माई डेमो, जिसमें हमारे ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, मतलब यही हैं, ठीक है। और साइड बार मेन्यू के आइटम्स हैं, कुछ कैटलॉग्स हैं, वेब व्यू है, कोड स्कैनर, इस तरह की चीज़ें हैं, मतलब कि हम कैसे हैंडल करेंगे साइड बार मेन्यू आइटम्स को वो देख लेंगे, नेविगेशन कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, कार्ट में आइटम कैसे ऐड करेंगे वो देखेंगे, और आइटम ऐड करने के बाद हम इसके कलर कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं वो देखेंगे, और इंक्रीमेंट कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। फिर हम इसमें ऐड टू कार्ट करेंगे, ऐड टू कार्ट आइटम हो गया, हम ऐड टू कार्ट में जाके कैसे रिव्यू करेंगे वो देखेंगे। अगर हमने इसमें इंक्रीमेंट करना है तो हम ये कैसे करेंगे, इसके अलावा हमने इसमें से रिमूव आइटम करना है तो रिमूव कैसे करेंगे, तो ये चीज़ें हम देखेंगे। और रिमूव करने के बाद हम इसमें देखेंगे कि हमने इसमें चेकआउट कैसे परफॉर्म करना है। चेकआउट के लिए हमें लॉगिन का ज़रूरी है, हम लॉगिन करवाएंगे, लॉगिन का जो है वो कोड लिखेंगे, लॉगिन करने के बाद हम चेकआउट करेंगे और उसके बाद पेमेंट की चीज़ें हम ऐड करेंगे। तो इस लाइव एप्लीकेशन को आज हम कवर करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मे भी थोड़ा सा लेक्चर लंबा चला जाए तो हम इसको जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं ताकि हम इसको कवर अप कर लें। ओके, मैं अपने जाती हूँ इंटेलिजे के अंदर। मैंने अपना CMD में जाके ऑलरेडी APM को स्टार्ट किया हुआ है, तो मुझे इसको स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और अपनी डिवाइस भी अटैच की हुई है जो कि ये वाली है, ठीक है। और अच्छा, मैंने ये APK है, ये मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी, एंड्रॉयड माई डेमो ये वाली, ठीक है। ये हम लास्ट वाली यूज़ कर रहे थे लेकिन हम ये वाली यूज़ करेंगे। मैंने अब क्या किया, इसका पाथ कॉपी पाथ रेफरेंस किया, और मैंने इसमें सिर्फ सिंपल जाके ऑप्शन डॉट सेट टैब के अंदर अपना पाथ चेंज कर लिया है। बाकी कोड सेम ही रहा है, वही मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है एंड्रॉयड की, वही प्लेटफॉर्म वर्जन है, वही ड्राइवर है मेरा UI ऑटोमेटर जो हम लोगों ने CMD से डाउनलोड किया है, और यही मेरी टेस्टिंग का नेम है। सब कुछ सेम है, जस्ट मैंने क्या चेंज किया है, सेट ऐप के अंदर जाके URL को चेंज कर दिया है, और मैंने अपना ये वाला सेम रहने दिया है, ठीक है। अब हम रन कर लेते हैं अपनी एप्लीकेशन को कि हमारी सक्सेसफुली रन हो रही है या नहीं हो रही। मैंने क्यों कोई न्यू प्रोजेक्ट नहीं बनाया, जो हमारा ऑलरेडी चल रहा है फर्स्ट क्लास वाला, मैंने उसी के अंदर ही जो है इसका पाथ चेंज कर दिया है ताकि हम इसी के अंदर कोड को आगे जो है कंटिन्यू कर सकें। अच्छा, मैं चाहती हूँ, कहाँ पे है हमारी एप्लीकेशन बेस, इसको, ये तो है हमारा APM इंस्पेक्टर, ये है हमारा वाइजर। ओके, मैं अभी रन करती हूँ और देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन रन होती है या नहीं। ये उसने क्लोज़ किया सेशन को, अब न्यू सेशन रन करेगा, मेरी एप्लीकेशन ओपन हो गई है। अब फॉर एग्जांपल कि मैंने अपने प्रोडक्ट को देखना है और मैं इसको ऊपर कैसे क्लिक कर सकती हूँ, और वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम अपने एलिमेंट्स को कैसे गेट कर सकते हैं थ्रू APM इंस्पेक्टर बाय यूजिंग XPath, CSS सेलेक्टर, ID, रिसोर्स ID, एक्सेसिबिलिटी ID। डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो भी आपके APM इंस्पेक्टर में यूनिक हो वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल जब आपकी एक्सेसिबिलिटी ID और रिसोर्स ID दी हुई हो तो आप XPath यूज़ ना करें। XPath सिर्फ उस केस में यूज़ करें जब आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपने अपने एलिमेंट को एक्सेस करना है, ठीक है। तो मैं जाती हूँ अपने APM इंस्पेक्टर पे ताकि हम इसका एलिमेंट गेट कर सकें। मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, रिफ्रेश करने से नहीं आएगा क्योंकि सेशन दोबारा स्टार्ट हुआ है। अच्छा, मेन चीज़ मैंने सिर्फ जाके यहाँ पे अपना पाथ चेंज कर लिया सेट ऐप के अंदर, तो आप लोग भी यही करिएगा, अपना सिर्फ पाथ चेंज कर लीजिएगा, जो भी आपका एप्लीकेशन का पाथ वहाँ पे चेंज किया यहीं पे, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों की भी सेम रहेंगी, ठीक है। अब मैं इसको स्टार्ट सेशन करती हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल तो मैंने कोई प्रोडक्ट क्लिक करना है, अब इसमें मैं देख लेती हूँ XPath दिया हुआ है, एलिमेंट ID, इंडेक्स, पैकेज, क्लास, टेक्स्ट। अब इसमें आप देखिए कि इसमें कोई भी एलिमेंट इस तरह का नहीं दिया हुआ कि जो मैं एक्सेस कर सकूँ अदर दैन XPath। पैकेज है, क्लास है, लेकिन ये सारे पैकेज, इन सबकी भी पैकेज भी सेम होगा, क्लास भी सेम होगी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं फिर XPath ही यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी यही रिक्वायर्ड है। ये सेट मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया हुआ है तो मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट इस पर क्लिक करवाती हूँ और देखते हैं कि हमारा ये आइटम को क्लिक कर रहा है या नहीं कर रहा।
Let me go to the visor. ओके फाइन। अच्छा, अब हमने ये चीज़ें देखनी है कि हम ये चेक बॉक्सेस को कैसे क्लिक कर सकते हैं, हम इसको कैसे देख सकते हैं कि भाई हमने ये, मैंने ब्लैक सेलेक्ट नहीं करना, मैंने फॉर एग्जांपल ब्लू सेलेक्ट करना है, या फिर मैंने ग्रे सेलेक्ट करना है, या फिर रेड सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ हुआ है ब्लैक वाला, क्योंकि उन्होंने कोई बाय डिफॉल्ट ये करवाया हुआ है। तो मैं इसको कैसे कर सकती हूँ, हम जाते हैं अपने एपीएम इंस्पेक्टर के अंदर, जाके इन चारों में से किसी की भी आईडी गेट कर लेते हैं, या फिर हम एक्सपाथ ले लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, दोबारा से सेशन स्टार्ट हुआ है। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने अब ब्लैक की नहीं लेनी है, अगर फॉर एग्जांपल ब्लैक की भी लेनी हो तो आप ऐसे करके ब्लैक की, सॉरी ग्रीन की भी ले सकते हैं, ब्लैक है या ग्रीन है वट। अच्छा, मैंने अब लेनी है, अच्छा ये रिफ्रेश करते हैं, एक सेकेंड। अच्छा, मैंने अब ब्लू को देखना है, ब्लू को देखने के लिए मैं इसका क्या करूँगी, इसका एक्सपाथ कॉपी करूँगी। क्यों? क्योंकि इसका कुछ भी और एडिड नहीं है। अगर आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है हमारे पास इसके अलावा, हालांकि इन लोगों ने भी लिखा हुआ है कि इज़ नॉट रिकमेंडेड यूजिंग एक्सपाथ, जो मैंने आपको बताया था, लेकिन अब हमारे पास कुछ और नहीं है तो हम इसको इसी तरह ही कर सकते हैं। हाँ, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल के एक्सपाथ नहीं है तो इसके अलावा हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आज के लेक्चर में आगे कवर करूँगी। डॉट फाइंड एलिमेंट, एलिमेंट्स नहीं करना क्योंकि हम सिर्फ एक एलिमेंट कर रहे हैं, एक्सपाथ। मैं इसमें पाथ दे दूंगी डॉट, क्या करेगा ये ब्लू वाले कलर को, ये देखें यहाँ पे ब्लू कलर सर्कल आ रहा है, उसको क्लिक कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब उसने क्या किया है कि ब्लैक, ये वाला एलिमेंट आइडेंटिफाई नहीं किया, क्यों? क्योंकि पेज थोड़ा देर से लोड हुआ है और हमारा जो है उसने गेट एलिमेंट पहले कर लिया। अब यहाँ पे एरर देखते हैं, एन एलिमेंट कुड नॉट बी लोकेटेड ऑन द पेज यूजिंग सच अ पैरामीटर। अब मैं इसमें क्या वेट भी लगा सकती हूँ, इसमें मैं कुछ दे भी सकती हूँ कि वेट करे थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे वो जल्दी से कट कर रहा है तो हमारा एलिमेंट नहीं मिल रहा, नेट का इशू है या क्या है, पेज लेट से लोड हो रहा है, तो इसमें 1000 मिली सेकेंड्स मैं दे रही हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें 1000 मिली सेकेंड दे दिया। अब मैं इसको दोबारा से रन करती हूँ, देखते हैं ये कट करता है या नहीं। अब उसने कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरह वेट लगाने की जरूरत पड़ती है, ये टाइम थोड़ा सा पॉज करने की जरूरत पड़ती है, मतलब कि जो अगर आपको कंसेप्ट पहले वाले लेक्चर में क्लियर नहीं हुआ तो आपको अब लेक्चर, इस लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे। क्या मैंने थोड़ा सा उसको टाइम लिया ताकि पॉज करे, ताकि मेरा पेज सही से रीलोड हो जाए। अदरवाइज वो पेज रीलोड कर रहा था, उसके साथ ये वाला एलिमेंट गेट कर रहा था। ऑब्वियसली जब तक वो लोड नहीं होगा वो एलिमेंट गेट नहीं होगा, तो उसने साथ ही कर लिया, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा पॉज दिया। मैंने कहा कि वो लोड हो ले, उसके बाद जो है वो एलिमेंट गेट करे। अब मैं इसके बाद भी थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ, ठीक है। अगर हम जाते हैं अपने उस पे एपीएम इंस्पेक्टर पे, अगर फॉर एग्जांपल हमने अपना इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है कि कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये हम प्लस के साइन को हम एक्सेस करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर ऐप पे जाऊँ, मैं ये देखना चाह रही हूँ कि ये प्लस कैसे होगा। मतलब हम, ऐसा होता है कि हमने एक आइटम नहीं, हमने जो है मल्टीपल आइटम्स ऐड करवाने होते हैं अपने कार्ड के अंदर, या हमने लाइक 2 करवाने होते हैं, 4 करवाने होते हैं, तो हम अपनी मर्जी से करवा सकते हैं। तो हम इस तरह के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं, लाइक प्लस और माइनस को कैसे कर सकते हैं, तो वो आप इसी तरह कर सकते हैं। हम इसके प्लस के अंदर जाके हम इसका कोई भी एक्स पाथ या कोई भी आईडी, रिसोर्स आईडी वगैरह गेट करेंगे,
इसको क्लिक करवाते जाएंगे, जितनी दफा हमने करवाना है उतनी दफा करवाते जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि 100 आइटम्स को ही एक दफा कर लो तो उसके लिए आप लूप यूज कर सकते हो, जो कि मैंने किया था, आपको लेक्चर में करवाया था। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप एक ही दफा आपने सिर्फ इसको एक आइटम करवाना है या 2 आइटम करवाना है, तो उसके लिए आप सिंपल 2 दफा उसको लिख लेना लाइन को। अगर हम जाते हैं यहाँ पे एपीएम इंस्पेक्टर पे, एपीएम इंस्पेक्टर पे एक्सपाथ है, पैकेज आईडी, इसकी भी आईडी कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हम इसका भी एक्सपाथ यूज कर लेते हैं। शुरू हो गया प्रोडक्ट क्लिकिंग। ये हो गया हमारा कलर सिलेक्शन बाय यूजिंग चेकबॉक्स, जो कि हमने चेकबॉक्स पहले भी हैंडल करने सीखे हैं, तो आज भी इसमें कवर कर लिया है। जो हमने कॉन्सेप्ट पहले हमने कवर किया है वही सेम कॉन्सेप्ट हम इसमें कवर करेंगे, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से। और यहाँ पे मैं करूँगी कि हाउ टू इंक्रीज और डिक्रीज द आइटम्स। अब उसने 2 आइटम कर दिए है, अगर मैं चाहती हूँ इसको माइनस कर दे, तो इस माइनस का मैं कोई भी आईडी या एक्स पाथ गेट करूंगी और मैं इसके बाद इसको ऐड कर दूंगी, तो वो क्या कर देगा, 2 को 1 कर देगा। तो इसी तरह ये इस तरह साइकिल जो है चलता जाएगा। आप लोगों से स्क्रीन वगैरह या आवाज बिल्कुल सही आ रही है, स्टक तो नहीं है, ताकि हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ओके, लेक्चर में चले जाते हैं। लेक्चर में गए और यहाँ से जाके आप जो है, अगर मैं एपीके शेयर नहीं भी करती तो आप इस लिंक पे जाके एपीके को फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे। अब यहाँ पे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे सोर्स कोड भी इसका दिया हुआ है, लेकिन आप इसका सोर्स कोड ना यूज करिएगा क्योंकि ये किसी और लैंग्वेज में किसी और टूल के साथ दिया हुआ है। यहाँ पे आप ये वाला यूज करेंगे, एंड्रॉइड डेमो, ठीक है, rn.apk। जिन लोगों ने iOS के लिए यूज करनी है वो ये वाली कर सकते हैं, ये वाली भी कर सकते हैं, तो ये अपनी मर्जी है। किसी ने अगर सोर्स कोड वगैरह भी देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन मेरा सोर्स कोड और इनका सोर्स कोड डिफरेंट है। इन्होंने अलग तरह से और कोई और इम्प्लीमेंटेशन की हुई है, मैंने अपनी और तरह से इम्प्लीमेंटेशन की हुई है। तो ये आप लिंक है, यहाँ से जाके फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी एपीके, iOS की और एंड्रॉइड दोनों की। अच्छा, अब इसमें हमने टेस्ट स्क्रिप्ट्स राइट करने हैं। जैसे हमने इंस्टॉलेशन अभी देख ली है कि इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। अभी हम देखेंगे कि मेन्यू को क्लिक कैसे करते हैं, साइड बार मेन्यू में कैसे क्लिक करते हैं, हम दूसरी एप्लीकेशन में कैसे जा सकते हैं और लॉगिन कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज कवर करेंगे। इसके अलावा जो है हमारी पॉपअप की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि कैसे होता है। डैशबोर्ड होम पेज व्यू तो ऑलरेडी आप लोगों ने व्यू कर लिया है। ऐड टू कार्ट हम देखेंगे कि कैसे होता है। अब ऐड टू कार्ट के अंदर हमारे काफ़ी सिनेरियोज आ जाते हैं, जिसमें हमारी प्रोडक्ट क्लिकिंग है जो कि मैंने करवा दी है। आइटम कलर सिलेक्शन ये भी हमने देख लिया कैसे करते हैं। प्रोडक्ट क्वांटिटी चेकलिस्ट हैंडलिंग ये कैसे होती है, ये भी हमने कवर कर लिया है। अभी हम ऐड टू कार्ट के सिनेरियोज रन कर रहे हैं, उसके बाद जो हमारे रिमेनिंग सिनेरियोज रह जाएंगे वो हम देखेंगे। अब माई कार्ट सिनेरियोज देख लेते हैं कि हमने ऐड टू कार्ट कैसे करना है, और ऐड टू कार्ट करने के बाद कार्ट को कैसे व्यू करना है, और कार्ट के अंदर जाके हम अपने आइटम को कैसे रिमूव करेंगे और अपने आइटम को कैसे इंक्रीज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहती हूँ यहाँ पे, अब हमने ऐड टू कार्ट करना है प्रोडक्ट ताकि हमारा कार्ड में ऐड हो जाए, क्योंकि हमने उसको बाय करना है। ईपीएम इंस्पेक्टर में जाते हैं, ऐड टू कार्ट ये पड़ा हुआ है। ऐड टू कार्ट में देखें एक्सेसिबिलिटी उसमें दी हुई है, तो मैं अब एक्सेसिबिलिटी आईडीज की यूज कर सकती हूँ। ठीक है, अब मैं इसका एक्स बाद यूज मतलब मेरा मूड है तो मैं करूँ, नहीं है तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन अब इसकी दी हुई है तो मैं इसकी एक्सेसिबिलिटी आईडी ही यूज करूँगी।
ये हमने एक्सेसिबिलिटी आईडी गेट कर ली। अब क्या करेगा, जो आइटम सेलेक्ट किया है उसको क्या करेगा, ऐड टू कार्ट कर देगा। अब देखें हमारे पास कितने आइटम ऐड हो चुके हैं, 2, क्योंकि हमने यहाँ से 2 सेलेक्ट किए हुए हैं, इसलिए हमारे 2 हो चुके हैं। अब जाके हम इसको प्रोडक्ट को व्यू कर लेते हैं कि भाई हमारे पास 2 आइटम ऐड हुए हैं। और अगर हमने उस कार्ट के अंदर जाके, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर जाती हूँ अपनी एप्लीकेशन के अंदर, मैं अच्छा खुद परफॉर्म कर रही हूँ। अब मैं अगर ऐड टू कार्ट में जाती हूँ तो ऐड टू कार्ट में मेरे कितने आइटम्स पड़े हुए हैं, 2, जो कि हमने 2 ही ऐड किए थे। अब इसमें मैं डिक्रीज करना चाह रही हूँ कि मैंने एक आइटम ऐड करना है, मैं 2 नहीं, गलती से मेरे 2 हो गए हैं तो मैंने 1 करना है, तो वो मैं कैसे करूंगी। अगर फॉर एग्जांपल मेरा मूड बदल गया कि मैंने इसको बाय नहीं करना, तो मैंने इसमें रिमूव करना चाह रही हूँ, तो रिमूव कैसे करूंगी। कलर अब सिलेक्ट नहीं हो सकता, कलर अब आपका बैक ही जाके सिलेक्ट होगा। इस वाली स्क्रीन पे आप कलर को सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो कलर किया हुआ है, सिर्फ आप क्या चेंज कर सकते हो इसमें, ये वाली चीज चेंज कर सकते हो कि आप इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करना है, और आप अपने आइटम को रिमूव कर सकते हो या फिर चेकआउट परफॉर्म कर सकते हो। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसमें से डिक्रीज कर दूं, क्योंकि मेरा मूड नहीं है इसमें से आइटम बाय करने का। तो मैं अब चाहती हूँ, पहले मुझे क्या, कहाँ जाना पड़ेगा अपने आइटम के अंदर, के मुझे पहले इसका एलिमेंट गेट करना पड़ेगा कार्ट का, कि इसका कार्ट का एलिमेंट क्या है। अगर मैं अपने एपीआई इंस्पेक्टर पे जाती हूँ तो ये कार्ट है, ये पड़ा हुआ है। इसका मैं देखती हूँ एक्सपाथ ही जस्ट पड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं है, तो मैं इसका एक्सपाथ कॉपी करती हूँ और फाइंड एलिमेंट बाय डॉट क्लिक। ठीक है। अब मैं चाहती हूँ, मैंने ये वाला आइटम को डिक्रीमेंट करना है और बाद में फिर हम देखेंगे कि हम इसको रिमूव भी कैसे कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं चाहती हूँ एपीएम इंस्पेक्टर के अंदर, और इसको हम रिफ्रेश करते हैं ताकि हम इसका एलिमेंट को गेट कर सकें। हम एपीएम इंस्पेक्टर के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक हमारा एपीएम इंस्पेक्टर रन नहीं होगा तो हम अपनी एप्लीकेशन को कभी भी रन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं आइडिया कि हमने एलिमेंट को कैसे गेट करना है। मैं अब इसमें माइनस में जाती हूँ और इसका माइनस बटन, ये देखें जो भी मैंने एक्सपाथ यूज किए सारे यूनिक है। अगर यूनिक ना होते, ये काम ना कर रहे होते, तो माइनस बटन देखें, अगर मैं प्लस पे जाऊंगी तो ये प्लस वाला बटन होगा। ये देखें प्लस बटन, मैंने माइनस पे जाना तो माइनस वाला बटन है। तो एक्सपाथ भी यूनिक है, ऐसा नहीं है कि माइनस और प्लस का एक ही एक्सपाथ है। अगर एक ही एक्सपाथ होता तो यहाँ पे मस्ट एक्सेसिबिलिटी आईडी और रिसोर्स आईडी दी हुई होती। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकते हैं कि इस केस में हमारा क्या होगा। तो आपको ये भी आइडिया होना चाहिए। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ डॉट क्लिक। अब क्या करेगा, 2 आइटम को क्या कर देगा, वो 1 कर देगा। आप देखिए उसने 1 आइटम कर दिया। मैं चाह रही हूँ कि ये जो 1 आइटम है इसको भी रिमूव कर दे, क्योंकि मैं ये भी नहीं बाय करना चाह रही। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सेम हम एपीएम इंस्पेक्टर के अंदर जाएंगे, रिमूव आइटम के अंदर जाएंगे। अब इसका एक्सपाथ दिया हुआ है, सीएसएस सेलेक्टर नहीं। आप देखें इसका रिमूव आइटम, मतलब कि ये भी यूनिक है, तो हम ये भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पैकेज और क्लास आईडी है। क्या किया उसने, एलिमेंट को नॉट अगेन यूजिंग सच पैरामीटर, उसको कोई एलिमेंट नहीं मिला। प्रोडक्ट क्लिक कर लिया उसने,
इस पे हम थोड़ा सा टाइम पॉज को देते हैं। अब उसने आइटम कार्ट से रिमूव कर दिया। अब पहले हमारे पास 2 आइटम थे, 2 आइटम को मैंने क्या किया, डिक्रीज किया कि मैं 2 आइटम नहीं बाय करना चाह रही, 1 आइटम बाय करना चाह रही हूँ। फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको ही रिमूव कर दिया कि मैं एक भी नहीं करना चाह रही। तो उस केस में हमारा क्या आ गया, हमारे पास इस तरह का कोई व्यू आ गया। लेकिन मैं अब क्या कर रही हूँ, मैं अब दोबारा शॉपिंग करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं इस गो शॉपिंग के अंदर जाऊंगी, दोबारा से आइटम सेलेक्ट करूंगी, दोबारा से वो सब कुछ करूंगी। ठीक है, तो अब आप आपने क्या करना है, अब इसमें से हम रिमूव आइटम क्या करेंगे, हम साइड पे हम चाहते हैं कि हम अपने आइटम को बाय भी करें। अच्छा, मैं अब एपीएम इंस्पेक्टर पे जाती हूँ और हम इसको, अच्छा मैं चाहती हूँ मैं इसको चेकआउट परफॉर्म करूँ। चेकआउट पे गई, चेकआउट पे जाएंगे तो हम इसमें देखेंगे अब इसमें कौन सा है। अच्छा, बाकी ये वाला हमारा ऐप का जो है सोर्स कोड है। अब इसमें चेकआउट, प्रोसीड टू चेकआउट, ये भी यूनिक एलिमेंट है, हम इसको भी गेट कर सकते हैं थ्रू परफॉर्म चेकआउट। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ, अगर आपको प्रोजेक्ट शेयर कर दूँगी, आप लोग ना इसको यूज़ कर लीजिएगा। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपर्ट डॉट क्लिक। अब क्या करेगा, ये चेकआउट कर देगा इसको जो हमने एलिमेंट को ऐड किया होगा। अच्छा, अब हम हमारा आ गया। ऑब्वियसली जब आप कोई चेकआउट परफॉर्म करते हो, या तो वो एप्लीकेशन ऑलरेडी लॉगिन होती है क्योंकि आपने ऑलरेडी लॉगिन परफॉर्म किया होता है थ्रू ईमेल, थ्रू पासवर्ड या कुछ भी। लेकिन अब हमने इसमें कोई भी लॉगिन नहीं किया हुआ था, तो लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करने के लिए इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा ताकि एप्लीकेशन लॉगिन हो जाए और फिर ये चेकआउट परफॉर्म करेगा। तो लॉगिन करने के लिए हम ये यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे जो कि हमें यहाँ पे दिया हुआ नीचे, तो आप भी यही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है। अच्छा, अब मैं जाती हूँ लॉगिन, हम लॉगिन देखने को, लॉगिन हम कैसे कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने एपीएम इंस्पेक्टर पे जाके रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको। अच्छा, अब हमने इसमें क्या करना है, यूज़र नेम और पासवर्ड को एंटर करना है एलिमेंट एक्सेस करने के बाद। तो पहले हम एलिमेंट एक्सेस कर लेंगे, फिर हम इसमें यूज़र नेम एंटर करेंगे। एलिमेंट हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, इसी तरह ही एक्सपाथ के अंदर, क्योंकि और हमारे पास कोई हल नहीं है इस टाइम पे। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ, इसमें एक्सपाथ देखो। अच्छा, ये हमने एलिमेंट कट कर लिया, लेकिन अब हमने क्लिक नहीं करना है इस पर। हमने क्या करना है, हमने इसमें एलिमेंट पास करना है, कोई भी इनपुट देनी है। तो उसके लिए हम क्या फंक्शन यूज़ करेंगे, कमांड यूज़ करेंगे सेंड कीज़ की। हमेशा जब हमने कोई भी चीज़ राइट करनी हो फील्ड के अंदर, टेक्स्ट के अंदर, वेरिएबल के अंदर, तो हम सेंड कीज़ का फंक्शन यूज़ करते हैं। अब हमने सेंड कीज़ के अंदर जाके वो वाली ईमेल देनी है जो कि इधर दी हुई है, bob@example.com। ठीक है, तो मैं भी इसमें दे देती हूँ bob@example.com, example.com। अब क्या करेगा, ये उसको वहाँ पे लिख देगा ईमेल के अंदर। अब मैं चाहती हूँ कि मैंने पासवर्ड के अंदर भी पासवर्ड लिखना है, तो हम साथ ही कर लेते हैं बजाय इसके कि हम बार बार रन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात पास करूंगी, और लेकिन इसमें कीज़ भी, सेंड कीज़ भेजूंगी। सेंड कीज़ मैंने क्या भेजनी है वो मैं भेजूंगी। अब इसका पासवर्ड क्या है, 10203040। मैं इस पर क्या भेजूंगी, 10203040। अब मैं इसका एक्सपाथ ले लेती हूँ। एपीएम इंस्पेक्टर में जाएंगे, पासवर्ड के अंदर जाएंगे, पासवर्ड ये है हमारे पास। तो पासवर्ड में हम जाएंगे तो पासवर्ड की आईडी, एक सेकेंड, ये इसकी पासवर्ड की आईडी नहीं है, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, वेट।
पासवर्ड इंटर फील्ड हम इसकी ये वाली एक्सेसिबिलिटी आईडी यूज़ करते हैं, मैंने नहीं करना ये ऐड। तो मैं इसकी एक्सेसिबिलिटी आईडी यूज़ कर लेते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सेसिबिलिटी आईडी। इसकी आईडी लिख देते हैं, बाकी सेम रहेगा, कंट्रोल एक्स यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो, इसको रिमूव कर देते हैं और इसमें क्या कर देते हैं, न्यू एंटर कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करेगा, अब हमारा क्या करेगा, एंटर करेगा ईमेल और पासवर्ड। लेकिन अभी हमने क्लिक नहीं करवाया, पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये एलिमेंट एक्सेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, देन हम आगे मूव ऑन करेंगे। कहाँ गया ये, हमारा कोई एरर आ गया, हमें देखना पड़ेगा कि क्या आया, क्योंकि उसने नहीं एंटर किया। एलिमेंट को नॉट लोकेटेड ऑन द पेज यूजिंग सच पैरामीटर। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास टाइम कम तो नहीं आ रहा, मतलब प्रोसीड टू चेकआउट कर रहा है, लेकिन उसके बाद हमने टाइम वेट नहीं दिया, क्योंकि उसको लोड भी तो होना है, अगले पेज पे जाना है, तो हम थ्रेड डाउन स्लीप दे देंगे। पहले तो हम ये करके देखेंगे कि इससे अगर सक्सेस हो जाता है तुम्हारा। मैं इसको रीरन करती हूँ। स्टिल उसने नहीं किया। लेट्स सी कि हमारे एक्स पाथ में तो इशू नहीं है, तो मैं इसका एक्स पाथ हम देख लेते हैं। यूज़र नेम में जाते हैं, हम इसकी एक्सेसिबिलिटी आईडी देखते हैं, अगर वो ये देखें एक्सेसिबिलिटी आईडी दी हुई है तो हम यही देते हैं, हम इसको रिमूव कर देते हैं। डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सेसिबिलिटी आईडी पेस्ट कर दी मैंने। अब मैं इसका एक्सपाथ यूज़ नहीं करी, मैं इसकी सेंड कीज, और सेंड कीज में क्या था, bob@example.com, और इसमें क्या लगेगा, न्यू लगेगा। अब सही हो गया। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं, अब इसको एक्सेस करना चाहिए। अब उसने पासवर्ड भी एंटर कर दिया, यूजर नेम भी एंटर कर दिया। अब हमने क्या करना है, लॉगिन, लॉगिन पे जाएंगे। तो इस तरह अपने इश्यूज को आप रिजॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, लॉगिन का बटन है, लॉगिन की भी मैं एक्सेसिबिलिटी आईडी ही यूज़ करती हूँ। लॉगिन बटन, लॉगिन बटन पे हमने क्लिक करवाना है। एवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सेसिबिलिटी आईडी, इसमें हम पेस्ट करेंगे, डॉट क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या करना है, न्यू का ऐड करना है। अब क्या करेगा हमारा, यहाँ पे लॉगिन कर देगा। लॉगिन करने के बाद हमें क्या आना चाहिए, अपनी चेकआउट की इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए कि हमने कौन सा आइटम ऐड किया था, आगे हमें कौन सा परफॉर्म करने की ज़रूरत है, क्या परफॉर्म करने की ज़रूरत है। उसको कोई एलिमेंट नहीं मिला, दोबारा से इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम आ गया या कोई डिले आ गया जिसकी वजह से। अच्छा, कार्ड पेज का इमेज व्यू डज नॉट एग्जिस्ट इन डॉम एनीमोर। कौन सा एलिमेंट पे एक्सेप्शन आई है हमारे पास, आनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है। लेट मी सी कि क्या इशू है।
अच्छा, अब हमने चेकआउट की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, क्योंकि जब भी आप कोई चेकआउट इंफॉर्मेशन देते हो, मतलब आपने कोई कुछ बाय किया है अमेजोन से या कहीं से भी, तो आपने क्या करना था, अपना एड्रेस देना होता है और अपना सिटी, कंट्री कोड, स्टेट, रीजन और जिप कोड वगैरह दे के आपने पेमेंट करनी होती है। पेमेंट से पहले आपने अपना चेकआउट का परफॉर्म करना होता है, और ये सारी चीज़ें हम कैसे हम अपनी मैनेज कर सकते हैं थ्रू कोड, तो वो हम देख लेते हैं। लॉगिन हमारे पास हो गया, अब हमने देखना है डिटेल, शिपिंग और बिलिंग डिटेल हमने एंटर करनी है। शिपिंग और बिलिंग डिटेल्स हैं अपने एपीएम इंस्पेक्टर के ऊपर, इसको करते हैं रिफ्रेश। अब हमने क्या करना है, इन सारे एलिमेंट्स को गेट करना है और इन सारे एलिमेंट्स के अंदर हमने अपनी इनपुट देनी है। फॉर एग्जांपल नेम देना है, एड्रेस देना है, एड्रेस टू देना है, सिटी देना है, स्टेट देना है, ये सारी चीज़ें देनी है। अब हम फर्स्ट नेम के अब एक्सेसिबिलिटी गाइडेंस हम इसको देते जाते हैं। एक्सेसिबिलिटी मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने एक्सेसिबिलिटी आईडी यूज़ करनी है, ये भी हमने एक्सेसिबिलिटी आईडी यूज़ किया है, तो ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो, मैं एक्सेसिबिलिटी आईडी कॉपी करती हूँ, यहाँ से इसको पेस्ट करती हूँ। अब इसमें मैं नेम क्या भेजना चाह रही हूँ, नेम एडिट करूँगी, मैं नेम भेजना चाह रही हूँ क्यूए जॉब्स इन लाहौर, क्यूए जॉब्स लाहौर, ठीक है। अब दोबारा से मैं इसको कॉपी करती हूँ, पेस्ट, और मैं अब क्या करना चाह रही हूँ, मैं अब एड्रेस टू भेजना चाह रही हूँ। एड्रेस टू इसका क्या है, एड्रेस टू की मैं एक्सेसिबिलिटी आईडी कॉपी करूँगी, सॉरी एड्रेस वन हमने एक्सेस करना है पहले। फुल नेम किया और एड्रेस वन किया, फुल नेम हमने ऑलरेडी भेज दिया, एड्रेस वन भेजना है, इसकी एड्रेस वन की कॉपी करूँगी। कॉपी करके मैंने क्या करना है, यहाँ पेस्ट। अब हमारा एड्रेस क्या है, हमने वो देना है, हमारा है लाहौर, ठीक है, ये दे देंगे, लाहौर गुलबाग लिख देते हैं आगे। बाद एड्रेस टू देना है, एड्रेस टू के हम आईडी कॉपी करेंगे, ये है हमारा एड्रेस टू। रिफ्रेश करते हैं क्योंकि ये मसला कर रहा है। एड्रेस टू की मैं एक्सेसिबिलिटी आईडी कॉपी करूँगी, एड्रेस टू में क्या दूंगी मैं, स्ट्रीट वन या फिर ब्लॉक ए, कुछ भी, ठीक है। फिर एड्रेस टू करने के बाद यहाँ फिर सिटी देना है, सिटी क्या है, लाहौर है, पेस्ट कर लेती हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसमें क्या करूँगी, मैं अपना सिटी दे दूँगी, सिटी की एक्सेसिबिलिटी आईडी पास कर दूँगी, लाहौर, ठीक है। सिटी के बाद हमने क्या करना है, स्टेट और रीजन, स्टेट और रीजन की भी एक्सेसिबिलिटी दी हुई है, तो एक्सेसिबिलिटी ही हम यूज़ करेंगे। जब एक्सेसिबिलिटी दी हो तो आपने यही यूज़ करना है। स्टेट क्या है हमारी, पंजाब, पंजाब को ऐड करने के बाद फिर हम करेंगे जिप कोड, जिप कोड हमारा क्या है, जिप कोड की आईडी कॉपी करेंगे पहले, तो यहाँ पे देंगे जिप कोड हम ऐड कर देते हैं लाहौर का कोई भी 54000, ये हमारे एरिया के हिसाब से होता है, फ़िलहाल मैंने ये दे दिया। इसके बाद हमारा कंट्री क्या है, पाकिस्तान, कंट्री में ऐड करूँगी, कंट्रोल सी एक्स, इसमें नहीं ऐड करना था क्योंकि ये तो हमारी आईडी कीज़ है। इसमें तो हमने क्या करना है, पास पाकिस्तान, मैंने पास करनी है अपनी आईडी, कंट्री इनपुट फील्ड,
जिसके थ्रू ये एक्सेस करके उसके अंदर ऐड कर देगा। पहले हम इतना कोड रन कर लेते हैं, मे बी कोई टाइम वगैरह का इशू ना आ जाए, ताकि हम आगे जाके फिर फाइंड आउट करते फिरें। कहाँ पे है वाइजर, ये है। QA जॉब्स हैं लाहौर, लाहौर गुलबर्ग, स्ट्रीट 1 ब्लॉक ए, लाहौर, रीजन पंजाब और जिप कोड। अच्छा, उसने कंट्री कोड ऐड नहीं किया, क्या प्रॉब्लम आई है भाई कंट्री कोड में? अच्छा, एन एलिमेंट कुड नॉट बी फाउंड, ये हमारी गलत है आईडी। अब आईडी हमने ठीक दिया, हमारा एन ऐड हो गया हुआ है। तो इस तरह करके आप चीज़ें आइडेंटिफाई कर लीजिएगा साथ। पेज रीड आउट होने में टाइम लगा है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, अब हमने पेमेंट करनी है। पेमेंट के ऊपर करने के लिए हमने टोटल पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। टोटल पेमेंट की हम एक्सपाथ ही दिया हुआ है इसका, तो हम एक्सपाथ ही यूज़ करेंगे ताकि हम इसकी पेमेंट कर सकें। पेमेंट करने के लिए सबसे पहले तो हमें इस पर क्लिक करवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें कार्ड वगैरह की इंफॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी। अगर कैश है तो कैश कर लेंगे, अदरवाइज कार्ड कर लेंगे। स्टॉप करती हूँ। अच्छा, मैं इसमें ना ड्राइवर डॉट क्विट का फंक्शन यूज़ कर लेती हूँ, ताकि जब ये रन हो जाए तो उसके बाद इसको खुद ही क्विट कर दे। किसी एलिमेंट में डिले आ गया, दोबारा से रन करते हैं। अच्छा, उसने टोटल पेमेंट के ऊपर क्लिक कर दिया, लेकिन हम चाह रहे हैं हम उसमें ऊपर ही रहें। ठीक है, अब मैं जाती हूँ इसके ऊपर और हम जाके अपनी टोटल पेमेंट की ऐड कर लेते हैं। टोटल पेमेंट, अच्छा अब मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। टोटल पेमेंट के ऊपर जाके हमारे पास चेकआउट का परफॉर्म करना है। चेकआउट परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे हमें कार्ड, इसमें कैश की कोई भी वो नहीं है तो हम कैश नहीं कर सकते, हम इस पर कार्ड ही एंटर करना है। तो कार्ड करने के लिए हमें ये वाली एलिमेंट्स के अंदर ऐड करना पड़ेगा, चेकआउट करना पड़ेगा सबसे पहले। इसकी एक्सेसिबिलिटी आईडी है, ठीक है। अब मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4, तो मैं इसकी 4 एक्सेसिबिलिटी आईडीज़ वाली कॉपी कर लेती हूँ।
हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम इसकी जल्दी से पेमेंट कर लें। अब मैं जाती हूँ फुल नेम के अंदर, इसकी एक्सेसिबिलिटी आईडी कॉपी करती हूँ। इसके अंदर मैंने कार्ड नेम भेजना है, फुल नेम क्या है, क्यूए जॉब से भेज देती हूँ। और दूसरा क्या है, कार्ड नंबर हम यहाँ भेजेंगे। कोई भी सैंडबॉक्स का कार्ड नंबर ऐड कर लो जो आप अपनी कंपनी में यूज़ करते हो, या कोई भी टेस्टिंग यूज़ कर लो जो कि हम यूज़ करते होते हैं। 16 डिजिट का होता है, 4242 8 हो गए। ये हो गया हमारा 16 डिजिट का कार्ड नंबर एंटर हो गया। इसके बाद हम जाएंगे एक्सपायरेशन डेट आपने इस फॉर्म में ऐड करनी है जो कि हुई भी है। एक्सपायरेशन डेट की एक्सेसिबिलिटी आईडी यहाँ पेस्ट की, और मैं यहाँ पे एक्सपायरेशन डेट दे देती हूँ अपने कार्ड की, विच विल बी इन फ्यूचर, कभी भी प्रेजेंट नहीं हो सकती। तो इस तरह के आपने चेक्स जो हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर चेक कर लेने हैं जो कि आपकी ऑफिस के अंदर यूज़ हो रही है। यहाँ पे अप्रैल एंड 25, और इसके बाद मैंने देखना है सिक्योरिटी कोड होता है आपके कार्ड का, सिक्योरिटी कोड कोई भी हो सकता है, हमेशा 3 डिजिट का होता है। 56, ठीक है। अब हमारी कार्ड की इंफॉर्मेशन एंटर होगी। कार्ड के बाद मैं कह रही हूँ कि इस पर पेमेंट कर दे, ठीक है। पेमेंट करने के बाद मैंने क्या इधर जाना है, रिव्यू ऑर्डर करेंगे हम। रिव्यू कैसे करेंगे, एक्सपाथ के थ्रू कर लेंगे। ये रिव्यू पे चला जाएगा, ड्राइवर डॉट क्विक नहीं कर रही ताकि मैं हम लोग आराम से रिव्यू कर लेंगे हमारा क्या हो रहा है। तो रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ओके, उसने गेट नहीं किया, टाइम आउट हो गया हुआ है। द एलिमेंट एसोसिएट फुल नेम, अच्छा उसको ये नहीं मिला, हमने ये वाली गलत दी है। हमने इसका पाथ ही कॉपी नहीं किया है। एक सेकंड, फुल नेम इनपुट फील्ड दोबारा देते हैं हम इसका। यहाँ पे हम देते हैं थ्रेड डॉट स्लीप, चेक करते हैं। अब उसने सब कुछ ऐड कर दिया, रिव्यू भी ऑर्डर कर दिया। अब हमारे पास आ गया है रिव्यू ऑर्डर। ये हम इसके यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं, हमारी पेमेंट कितनी है, हमारे आइटम्स कितने हैं, हमारा कलर क्या चूज़ किया हुआ है। हमने डिलीवरी एड्रेस देखें, क्यूए जॉब्स इन लाहौर और स्ट्रीट 1 ब्लॉक ए आ रहा है। पेमेंट मेथड हमने यही ऐड किया है, DHL स्टैंडर्ड डिलीवरी चार्जेस हैं 5.9। तो टोटल आइटम हमारे एक थे, ये नज़र आ रहे हैं नीचे, और 35.98 इसकी अमाउंट थी। अब मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ ताकि हम इसको ऑर्डर प्लेस कर दें। जब ऑर्डर प्लेस करते हैं आप हमेशा थैंक यू का यहाँ मैसेज आता है, यहाँ फिर ईमेल वगैरह आती है जो आपने एंटर की होती है। तो हम यहाँ पे प्लेस ऑर्डर करेंगे, प्लेस ऑर्डर में जाके एक्सेसिबिलिटी आईडी कॉपी करेंगे इसकी, और एक्सेसिबिलिटी आईडी से हम क्या करेंगे, बाय एक्सेसिबिलिटी आईडी और क्लिक, यहाँ पे न्यू कर देंगे।
प्लेस ऑर्डर उसको नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? इसमें हम थोड़ा सा पॉज देते हैं। अब इसका अगला फंक्शन भी परफॉर्म कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लेस ऑर्डर पे जाते हैं, प्लेस ऑर्डर पे जाएंगे तो हमारे पास आएगा कंटिन्यू का फंक्शन। हम इसका कंटिन्यू भी करवा लेते हैं अभी। इस तरह का हमारे पास कुछ मैसेज शो हो जाएगा जब हमारा प्लेस ऑर्डर होगा। उसके बाद हमने कंटिन्यू शॉपिंग दोबारा करवानी है, तो हम इसको कंटिन्यू शॉपिंग करवा देंगे चेकआउट करवाने के बाद। कंटिन्यू शॉपिंग मीन्स कि आप दोबारा जाकर शॉपिंग कर सकते हो और ये वाला आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है। प्लेस ऑर्डर हो गया, कंटिन्यू शॉपिंग हो गया, दोबारा डैशबोर्ड पे आ गया, तो हमारा ये चेकआउट परफॉर्म हो गया। हम नेक्स्ट देख लेते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ फिलहाल, क्योंकि हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। अब हमने जाना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल अब हमने पहले हम चले जाते हैं इधर, इंस्टॉलेशन देख ली, मेन्यू क्लिकिंग अभी देखते हैं, नेविगेशन अभी देखते हैं, लॉगिन हमारा हो गया है। हमने पॉपअप की इम्प्लीमेंटेशन देखनी है कैसे होती है, बाकी सारे हमारे आइटम्स कवर हो चुके हैं इधर। तो हमें दो चीज़ें हमारी रह गई हैं। एक है हमारी मेन्यू क्लिकिंग, हम मेन्यू कैसे क्लिक करेंगे, नेविगेशन कैसे करेंगे साइट पे, और पॉपअप को हैंडल कैसे करेंगे। तो ये हमने दो चीज़ें देखनी है। अच्छा, अगर मैं चली जाती हूँ अपनी एप्लीकेशन के अंदर और अगर हम जहाँ पे देखें, अब हमारे पास मेन्यू में क्लिक करने के लिए सबसे पहले आप कहाँ जाना पड़ेगा, आपको मेन्यू के अंदर कैटलॉग के ऊपर क्लिक करवाना पड़ेगा। ठीक है, कैटलॉग या फिर वेब व्यू या फिर कोड स्कैनर, तो आप इसमें कैसे कर सकते हो पहले मैं आपको। अच्छा, अब हम डायरेक्टली हम अबाउट में चले जाते हैं। अबाउट में जाके हम नेविगेशन करवाते हैं। नेविगेशन कैसे करवाते हैं, पहले मैं इंटरनेट ऑन कर लेती हूँ अपने साइट का। ओके, अब हमने कैसे लिंक पे क्लिक करके हमने ये एप्लीकेशन पे जाना है। हम ये इसको हैंडल देख लेते हैं कि कैसे हम इसको हैंडल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले इस इधर जाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं जाती हूँ यहाँ पे और रिफ्रेश करते हैं और मेन्यू आइटम का जो है आईडी या कुछ भी पास कर देते हैं ताकि वो यहाँ पे क्लिक करवा दे। सॉरी, यस, इस पे हैमबर्गर पे हैमबर्गर की एक्सपाथ देंगे हम। एक्सपाथ देंगे यहाँ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ डॉट क्लिक। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब हम देखते हैं ये क्लिक करवाता है या नहीं, जल्दी से देख लेते हैं। उसने करवा दिया क्लिक। अब हमने जाना है अबाउट के अंदर। अबाउट में हमारा क्या है, मतलब कि हमने इस पे साइट पे नेविगेशन करवानी है। तो साइट पे कैसे नेविगेशन करवाएंगे वो हम देखेंगे कि हम कैसे करवा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अबाउट पे क्लिक करवाना पड़ेगा। अबाउट पे क्लिक करवाने के लिए हम जाते हैं ऐसे और इधर जाके हम इसको करते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश में नहीं बल्कि स्टार्ट सेशन करना पड़ेगा क्योंकि हमने उसको ऐप को चला लिया है। हम जाते हैं इसके अंदर और अब यहाँ पे एक दो चीज़ें समझने वाली हैं। मैं अबाउट में गई, अबाउट में गई और इसका मैं एक्सपाथ कॉपी करती हूँ और इसको हम एक्सेस करते हैं एक्सपाथ से। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट ए एक्सपाथ।
डॉट क्लिक। अब मैं इसको करवाती हूँ एक्सपाथ को क्लिक, सॉरी अबाउट को क्लिक। अब उसने अबाउट पे क्लिक क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे पास ना इसकी एक्सेसिबिलिटी आईडी है और एक्सपाथ इसका यूनिक नहीं है, और ना हमारे पास कुछ और है जिसके थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हम उस केस में क्या करेंगे, तो हम उस केस में एक न्यू चीज़ सीखेंगे कि हम इसमें अबाउट को या रीसेट ऐप को या QA कोड स्कैनर को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए हम इसको टेक्स्ट से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेब एलिमेंट का हम एलिमेंट बना लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेगा, उसका टेक्स्ट एक्सेस करेगा, फाइंड एलिमेंट, ठीक है। और बाय हम किससे यूज़ करेंगे, एंड्रॉयड यूआई ऑटोमेटर यूज़ करेंगे। यूआई ऑटोमेटर यूज़ करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम ब्रैकेट्स देंगे और इसके अंदर हम टेक्स्ट देंगे जो हमने पास करना है, ठीक है। अब इसमें हमने टेक्स्ट देना है, टेक्स्ट लेने के लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट देखेंगे, टेक्स्ट और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। टेक्स्ट हमारा क्या है, स्लैश के साथ अबाउट है, ठीक है। अबाउट अबाउट को हम करेंगे, यहाँ पे हमारा अबाउट क्लोज हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें क्या करेंगे, स्लैश दोबारा से लगानी पड़ेगी अबाउट, और फिर अबाउट के बाद हमारे इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हमारी ब्रैकेट, और उसके बाद फिर हमारा सिंटैक्स हो गया गलत, दोबारा से हम देखते हैं। पहले तो इसकी आईडी क्लोज करते हैं, 4 हमारी होगी ब्रैकेट्स, ये वाली हमारी क्लोज होगी। अब इसके अंदर हमने जा लिखना है टेक्स्ट। टेक्स्ट लिखने के लिए हमें सबसे पहले एक कोट ऐड करनी है, जिसके अंदर मुझे लिखना है टेक्स्ट। फिर टेक्स्ट के अंदर जाके मैंने लिखना है ब्रैकेट को फिर से ऐड करना है, 2 ब्रैकेट्स को, ठीक है। 2 ब्रैकेट्स को ऐड किया। अब इसके अंदर मैंने ऐड करना है स्लैश, स्लैश और अबाउट, ABOUT अबाउट। अबाउट करने के बाद फिर क्लोज करना है, और यहाँ पे मैंने देना है इसको क्लोजिंग, ठीक है। और इसमें मैं करूँगी, अब यहाँ पे मैं देखती हूँ इसको क्या एरर आ रहा है, इसमें न्यू इंसर्ट करवाना होगा तो न्यू करवा लेंगे। अब ये हमारा एक सिंटैक्स है जिसके थ्रू हम एंड्रॉयड यूआई ऑटोमेटर के थ्रू हम अपना टेक्स्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। टेक्स्ट हमारा क्या है, अबाउट, या फिर ड्राइंग या जियो लोकेशन, जो भी आपने एक्सेस करना है वो जाके आपने एज इट इज़ दे देना है। अगर यहाँ पे स्मॉल ए देंगे तो ये एक्सेस नहीं करेगा, तो हमने इस पर क्लिक भी करवाना है, एलिमेंट डॉट क्लिक। तो अब क्या करना चाहिए, इसको साइड बार मेन्यू में जाके अबाउट को एक्सेस करना चाहिए। अबाउट को एक्सेस करने के बाद क्या करना चाहिए, हमारे एलिमेंट को क्लिक करवाना चाहिए। ये एक न्यू वे है टू फाइंड आउट दी एलिमेंट, लेकिन अभी उसने नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया हम देख लेते हैं। ऑटो ग्रांट परमिशन, नो रीसेट एंड्रॉइड। अच्छा क्या एरर आ गया है, और ही आ गया है एरर, क्या है देखते हैं। अच्छा ओनली, अच्छा मैं इसमें थोड़ा सा टाइम डिले भी दे देती हूँ। अबाउट में फिर हमारा कोई सिंटैक्स गलत होगा तो हम देख लेंगे। डॉट सी अभी जिसमें क्या हम इसमें दोबारा से इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि यहाँ से हमने वही ऑटोमेटेड स्लैग किया, टेक्स्ट हमने किया, टेक्स्ट हमने ब्रैकेट लगाई, ठीक है। और अबाउट को
एंड्रॉयड यूआई ऑटोमेटर टेक्स्ट वेब एलिमेंट का हमने एलिमेंट एक बनाया था, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एंड्रॉयड यूआई ऑटोमेटर। न्यू एपीएम बाय एंड्रॉयड यूआई ऑटोमेटर, और यहाँ से हमारा सिलेक्ट हो गया। हैं तो रिमूव करते हैं क्योंकि हमने इसका अबाउट का दिया हुआ है। अब मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, होपफुली अब आइडेंटिफाई कर लेगा। हो गया क्लिक। अब हमने क्या करना है, हमने इस पे नेविगेशन पे क्लिक करवाना है। नेविगेशन पे क्लिक करवाने के बाद ये कहाँ जाएगा, सॉस लैब के ऊपर चला जाएगा जो इनकी अपनी वेबसाइट है। तो मैं जाती हूँ एपीएम इंस्ट्रक्टर के अंदर। तो आप इस तरह टेक्स्ट के साथ इसको यूज़ कर सकते हो। बस आपने इसकी ब्रैकेट की क्लोजिंग और स्टार्टिंग का ख्याल रखना है कि उसमें एक छोटी सी ब्रैकेट भी मिस होगी तो आपका वो एक्सेस नहीं होगा। तो आपने बस ये ख्याल रखना है कि वो आपने सही दिया हुआ हो, ठीक है। ठीक है, ये हमारा देखिए साइट के ऊपर आ गया। तो इस तरह आप नेविगेशन करवा सकते हो अपने साइट के ऊपर, ठीक है। ये हमारा हो गया मेन्यू क्लिकिंग, बाद हो गया हमारा नेविगेशन। हमारी जो चीज़ रह गई है वो है हमारी पॉपअप के साथ हम कैसे काम करेंगे और लॉगआउट वगैरह कैसे करवाएंगे, वो हम देख लेते हैं। अपनी साइट में जाते हैं, बैक जाती हूँ। अब हम इसमें अगर हम लॉग आउट करें तो लॉग आउट के अंदर हमारा पॉपअप हैंडल हो जाएगा, लॉग आउट भी हैंडल हो जाएगा, पॉपअप भी हो जाएगा। जब हम लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पे कैंसिल और लॉग आउट पे कैसे क्लिक करना है वो हम देख लेते हैं। लॉग आउट पे करेंगे तो ये एप्लीकेशन लॉग आउट होने चाहिए और ये हमारा पॉपअप है। अगर हम इसको हैंडल कर सकते हैं तो इसका मतलब है हम अपनी साइट में किसी भी पॉपअप को हैंडल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें मेन्यू पे क्लिक करवाना पड़ेगा। मेन्यू में हमने ऑलरेडी क्लिक करवा दिया, ये वाला कोड मैंने इसी को रहने दिया है। अब मैं जाती हूँ अपने उसके अंदर, क्या नाम है, अपने लॉग आउट के अंदर। लॉग आउट के अंदर हमने क्लिक करने के लिए उसका एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है। एलिमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए हम सेम चीज़ करेंगे कि हम उसका टेक्स्ट यूज़ करेंगे। लॉग आउट का क्या टेक्स्ट है हम देख लेते हैं। लॉग आउट का टेक्स्ट है लॉग, एल कैपिटल है, ओ भी कैपिटल है लॉग आउट का। हम सेम चीज़ यूज़ करेंगे। इसका भी एलिमेंट आइडेंटिफाई नहीं होगा क्योंकि एक्सपाथ इन सब मेन्यू आइटम्स का सेम है। आप एक्सपाथ इनका किसी का भी यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं इसी को ही कॉपी कर लेती हूँ ताकि मेरे से दोबारा मैं इसको एंटर नहीं, मूड नहीं है मेरा इसको एंटर करने का। अब इसमें मैं लॉग आउट, ठीक है। अब उसने लॉग आउट किया, उस पर क्लिक करवा देंगे हम। पहले हमने एलिमेंट यूज़ किया हुआ, आप एलिमेंट 1 यूज़ कर लो। एलिमेंट 1 पे क्लिक करवा दो। एलिमेंट 1 पे क्लिक करवाने के बाद क्या करेगा, वो पॉपअप शो करेगा। पॉपअप को कैसे कैसे हैंडल करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। साइड बार, लॉग आउट। अच्छा, अब हम जाते हैं एपीएम इंस्पेक्टर के ऊपर, फिर इसको स्टार्ट करते हैं।
और इस पॉपअप की इम्प्लीमेंटेशन का जो है हम आईडी वगैरह देख लेते हैं उसको क्या दिया हुआ है, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको, फॉर एग्जांपल मैंने लॉग आउट पे सिलेक्ट करना है तो इसकी देखिए आईडी दी हुई है, हम इसको आईडी कॉपी करेंगे। अब ये इसको क्या करना चाहिए, लॉग आउट कर देना चाहिए एप्लीकेशन को। जिस तरह हम इसको क्लिक करें हम किसी को भी कर सकते हैं। अभी उसने नहीं आइडेंटिफाई किया, लेट्स सी उसने क्यों नहीं किया। बहरहाल जो भी आपने मेन्यू आइटम सेलेक्ट करना है आप उसी का टेक्स्ट दे दीजिएगा और आपका आइटम सेलेक्ट हो जाएगा, भले वो कोई भी हो। अच्छा, फॉर एग्जांपल इस पे मैं एक्सेसिबिलिटी आईडी चेक कर लेती हूँ, लेकिन उससे पहले थ्रेड डॉट स्लीप भी लगा देती हूँ, अगर ये टाइम का मसला आ रहा है तो ये ना आए। मैं इसको आईडी दोबारा देख लेते हैं कि मैंने सही आईडी दी है या नहीं। एंड्रॉइड बटन 1, ठीक है, सही दी है। वाइजर कहाँ गया है? अच्छा, वो आईडी नहीं ले रहा है, लेट्स सी मैं इसको देखती हूँ क्या हो सकता है। मैं इसका एक्सपाथ यूज कर रही कि बस काम करता ही नहीं। उसने क्या किया है, उसने एलिमेंट को ओपन ही नहीं किया। स्टॉप करते हैं सबको। अच्छा, इसकी रिसोर्स आईडी दी हुई है, हम रिसोर्स आईडी पे इसकी यूज कर सकते हैं। आईडी लेट्स सी। हाँ हेलो, आप लोगों को आवाज क्लियर है? ओके परफेक्ट। मुझे लगा स्क्रीन वगैरह स्टक होगी और आपको आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, हमारे पास अभी क्या एरर आ रहा है वो हम देखते हैं कि could not proxy सॉकेट हैंगअप का एरर आ रहा है। अच्छा, जब आपके पास इस तरह कोई एरर आए सॉकेट हैंगअप का तो आपने अपने डिवाइस को रिफ्रेश करना है। मतलब कि आपने इसको स्टार्ट करना है दोबारा से। अदरवाइज आपका ये एरर रिजॉल्व नहीं होगा। वो क्या करेगा कि उस पे क्लिक कर रहा है, उसको जो हमने आईपी दी हुई है वो उसमें लोडिंग आ गई, क्योंकि हम बार बार उसी पे ही हम जा रहे हैं, तो इस वजह से हम इसको क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद अपने मोबाइल को कनेक्ट करके दोबारा कोड रन करेंगे। कि अगर जिसका भी इस तरह का इशू आए तो काइंडली वो देख ले और अपने लैपटॉप को भी स्टार्ट कर देख करें, क्योंकि बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारा कोड रन नहीं हो रहा होता। तो ये इस तरह की चीजें आपने मेक श्योर करनी है।
मैंने रिफ्रेश कर लिया, मैं दोबारा रन करती हूँ अपने कोड। प्लेस ऑर्डर करना और कंटिन्यू शिपिंग करना है। आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर है ये नहीं? भी स्टिल कट रही है? नहीं क्लियर। मैं इसको चेंज करती हूँ, अपना वाईफाई चेंज। हेलो, अब क्लियर है? ओके। अच्छा, आज की हम असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं। आपने कोई भी एप्लीकेशन लेनी है, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि आप अपनी कोई भी एप्लीकेशन लें और उस पर टेस्टिंग के सिनेरियोज परफॉर्म करें, उस पर वो वाले सारे इम्प्लीमेंटेशन को इंक्लूड करें जो कि हमने आज तक के लेक्चर में कवर की है। आप कोई भी एप्लीकेशन ले सकते हो, या हमने जो पहले वाली ली थी वो ले सकते हो, अब वाली ले सकते हो, या कोई भी ले सकते हो। और आपने असाइनमेंट ये वाली सबमिट करवा देनी है। क्यूए जॉब्स इन हो जैसे आप ऑलरेडी अटैच कर रहे हो, और स्क्रीनशॉट वगैरह अटैच कर देना और अपना नेम वगैरह मेंशन कर देना। हम स्क्रीनशॉट को, अच्छा हमारी यहाँ तक का हमने यहाँ पे अभी क्या किया, हमने लॉग आउट करवाया। लॉग आउट करवाने कैसे करवाया हमने? हमारी एप्लीकेशन जो हमने लास्ट देखी है वो हमने लॉग आउट हो चुकी है। लेट मी शेयर वाइज स्क्रीन। दोबारा से स्क्रीन शेयर करते हैं। आप लोगों को स्क्रीन शेयर है? ओके। जब हमने लॉग आउट करवाया तो हमारे पास ये वाला पॉपअप शो आया, यू आर सक्सेसफुली लॉग आउट, और ये ओके बटन है, मतलब आप इस पर भी क्लिक करवा सकते हो तो ये ओके हो जाएगा और आपकी एप्लीकेशन पे दोबारा चला जाएगा। तो ये हमने इसमें कवर किया है। इसके अलावा मैंने असाइनमेंट आपको बताया कि आप कोई भी एप्लीकेशन लेते हो उस पर कोई भी फॉर्म करना है और इस पर जाके आपने सबमिट करवा देनी है। क्वेश्चन आंसर सेशन पे चले जाते हैं। जी नजीब, आपका क्वेश्चन है तो काइंडली शेयर करें। मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि फिर ताकि वॉइस ब्रेक ना करे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम मैं एक लाइव प्रोजेक्ट की टेस्टिंग कर रहा था, तो उसमें मैं एक प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा था। तो प्रोडक्ट क्रिएट करने के दौरान इमेज रिक्वायर्ड थी प्रोडक्ट की, तो हम इमेज को कैसे ऑटोमेट करेंगे, मैं ये क्वेश्चन करना चाह रहा था। इमेज रिक्वायर्ड थी, आपने यस मैम। अपलोड करनी है या आपने इमेज पे क्लिक करवाना है, या आपने अपलोड करनी है ना? आपने अपलोड, फॉर एग्जांपल अगर अपलोड का फंक्शन दिया हुआ है तो आपने अपलोड का आईडी गेट करनी है ताकि उस पर क्लिक करवाए। यस मैम। ठीक है। इमेज अपलोड ही करवाना। हाँ, उसमें आपने जहाँ पे पाथ ऐड करना है ना, मतलब कि आपके किसी पाथ से जाके कॉपी करें, उसमें पाथ भी आपने ऐड करवाना है क्लिक करवाने के बाद। पाथ भी आप किस तरह करवा सकते हो, सेंड कीज के साथ, और या किसी भी एलिमेंट को गेट करने के बाद आप उसका पाथ कॉपी करके उसमें पेस्ट करवाओ, तो आपका वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वहां से इमेज को कॉपी करके ले आएगा। जब कॉपी करके ले आएगा तो वो उसके बाद आप अपलोड का जो भी आप कर रहे हो बटन या यूज कर रहे हो तो अपलोड कर देगा।
ओके। नहीं तो आप अपना स्क्रीनशॉट बेसिकली शेयर करिएगा कि आपकी क्या फंक्शनैलिटी है, तो मैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकती हूँ कि आपने उसको कैसे हैंडल करना है। आप स्क्रीनशॉट जो है ना भेज दीजिएगा मुझे चैट में, तो मैं आपको फंक्शनैलिटी बता दूंगी, स्टेप्स बता दूंगी कि आप कहाँ कहाँ पे क्या करो तो आपकी वो एलिमेंट को वो गेट कर देगा, या आप कैसे आप इमेज कर मतलब अपलोड कर दोगे। हुजैफा। जी मिस, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम जी। हुजैफा, आपका क्वेश्चन है तो काइंडली शेयर कर दें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी मिस, आवाज़ आ रही है अब आपको मेरी? हाँ जी आ रही है, हाँ जी। अच्छा मिस, मेरा ना इंस्पेक्टर पे, अभी में इंस्पेक्टर पे ना कोई इशू आ रहा है। वो ये है कि ना, वो कभी उसको कैपेबिलिटीज़ को कभी चला देता, कभी नहीं चलाता, बार बार मुझे ना इशू शो करता है। हालांकि मैं उसको उन्हीं कैपेबिलिटीज़ के साथ चला के 2 दिन पहले मैंने उसको बिल्कुल ठीक चलाया, लेकिन अब वो दोबारा, जब मैं उसको दोबारा आज रन कर रहा हूँ, तो वो दोबारा मुझे कह रहा है कि आप अलाउ कॉप्स करें, या आपका जो आप जो एच, तो वो मुझे समझ नहीं आ रही कि उसका क्या इशू है। आप एमुलेटर यूज कर रहे हो या डिवाइस यूज कर रहे हो? मैं बेसिकली डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ। डिवाइस के लिए वैसे आपको ये इशू नहीं आना चाहिए। आप आपके ना कैपेबिलिटीज को, मतलब जितने भी आपने सेशन बनाए हुए हैं, फॉर एग्जांपल मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। ज्यादा से ज्यादा ये इशू होता है कि आप क्या करते हो, एमुलेटर पे इशू आता है, डिवाइस पे आपका वैसे इशू नहीं आता, मुझे डिवाइस पे आज तक नहीं आया। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सेव कैपेबिलिटी सेम है ना, ये आपको डिलीट कर दो। फिर आपने दोबारा सेशन ऐड करना है, यहाँ पे आप मेक श्योर करो कि ये आप वही सेम चीज दे रहे हो, ये वाला ना, ठीक है। और यहाँ पे आप मेक श्योर करने के बाद आप यहाँ पे देखो कि आपने हर चीज परफेक्ट दी है। अगर आपका एक दफा रन हो जाता है तो आप उसको क्या करो, सेव कर लो, आप अपने पास सेव करके रख लो। आपने हमेशा यहाँ पे आके नहीं चेक करना, आपने यहाँ जाना है, जो आपने सेव किया होगा आप उसी को ही बार बार करते रहोगे तो आपको ये वाला इशू नहीं आएगा। जब आप सेव करिए बगैर आप हर बार सेम कैपेबिलिटीज को रन करोगे फिर इशू आना है। नहीं मिस, मैंने ना उसको सेव कर लिया, और उसने ना बाहर फाइल भी बना दी थी उसकी ना, तो उसके बावजूद भी ऐसा इशू आ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं जैसे टॉप पर अगर कैपेबिलिटीज़ दे रहा हूँ इंटेलिजे पे? ब्रेक हो गई, आई डोंट नो, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि देखें, अगर मैं इंटेलिजे पे ऊपर प्लेटफॉर्म नेम देता हूँ टॉप पर, ठीक है, उसके बाद नीचे अपनी कैपेबिलिटीज लिखना शुरू करता हूँ इंटेलिजे पे। अब जब मैं प्रीमियम पे जाता हूँ इंस्पेक्टर पे, उसमें अगर लास्ट पे मैं अगर प्लेटफॉर्म नेम देता हूँ तो तब भी इशू आता है, मतलब अलाइनमेंट का भी इशू आ नहीं सकता है। नहीं नहीं, उस तरह कुछ भी नहीं हो, आप एलिमेंट्स को आगे पीछे दे सकते हो, लेकिन मेक श्योर करो कि आप एलिमेंट को सही दिया हुआ है। अगर स्टिल आपका एरर आ रहा है तो आप ऐसा करो, एपीएम को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करो और देन आप ट्राई करो। क्योंकि आप एक ही मशीन और आप दोबारा से एपीएम को, अच्छा आपने मेक श्योर करना है कि आपका पहले एपीएम रन होना चाहिए, एपीएम रन होने के बाद आपकी सक्सेसफुली एप्लीकेशन रन होनी चाहिए। सक्सेसफुली एप्लीकेशन रन होने के बाद आप एपीएम को चला सकते हो, अदरवाइज आपका एपीएम ऐसे ही स्टक करेगा। आपका एपीएम जी कहाँ से बेसिकली लेता ना है, मेरी, डिवाइस से लेता है, तो आपको डिवाइस हाँ चलाना जी जरूरी बेसिक है। जी बेसिकली ना, मैं जो इंटेलिजे पे अपना रन कोड अपना रन कर रहा ना, वो बिल्कुल इम्प्लीमेंट हो रहा है, और वो मेरी ऐप पे, मतलब कि मोबाइल पे ना शो भी हो रहा है। लेकिन बस अपेमियन इंस्पेक्टर पे जब मैं उसको चलाता हूँ ना, तब मुझे वहाँ पे कुछ भी रिजल्ट शो नहीं करता। वो बार बार बस एक ही एरर मुझे देता रहता है कि आप उसके ना, मतलब कि जो एचटीटीपी प्रो। आपकी आवाज कट रही है, आप ऐसा करो कि आप अपना शेयर कर देना, मैं इसको देख लूंगी कि आपका क्या एरर आ रहा है, या आप इसको गूगल करने की भी ट्राई करना कि आपका इस तरह का एरर क्यों ज्यादा इशू होते हैं। जी मोहसिन, आप प्लीज अपना क्वेश्चन रखें ताकि हम नेक्स्ट कंटिन्यू करें, वाइंड अप करें। हेलो। जी कासिम।
जी अस्सलाम वालेकुम इकरा, आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। वालेकुम सलाम। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि हम अपने कोड को सेपरेट कैसे करेंगे? अभी आपने कुछ कोड कमेंट्स किया है, कुछ आपने कट किया है, तो जब हम ज़्यादा सारा कोड लिखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स का लिखेंगे, तो वो किस तरह हम इसको सेपरेट करेंगे अपने कोड को? फिर आपने देखना है कि आपने अपने कोड को कैसे अलाइन करना है, वो आप डिफरेंट क्लासेस के अंदर कर सकते हो। मतलब आप क्या करोगे, आप एक चेकआउट की क्लास बनाओगे, चेकआउट के अंदर सिर्फ चेकआउट का कोड लिखोगे। लॉगिन की क्लास बनाओगे, फिर लॉगिन का कोड लिखोगे। फिर आप क्या करोगे, आपने जो भी क्लास रन करनी है आप वो जाके दोगे पॉम एक्सएमएल में थ्रू टेस्ट एनजी, जो हम देखेंगे कि हम अपनी कोई भी एक क्लास को कैसे रन कर सकते हैं, दूसरी क्लास को कैसे रन कर सकते हैं। तो अपने अपने कोड को इस तरह लाइन कर सकते हो, जो कि आप अपनी मर्जी से रन कर सकते हो उस तरह। अगर आप एक ही क्लास में काम कर रहे हो तो फिर आप इसी तरह कर सकते हो कि, लेकिन ये एक मेथड ठीक नहीं है। लेकिन जब आपने बड़े प्रोडक्ट पे काम करना है तो आपको डिफरेंट क्लासेस और पूरा एक फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है और पूरा उस तरह से अलाइन करने की जरूरत है। तो आप इस तरह ही करोगे। कोई फ्रेमवर्क, कोई जैसे टेस्ट एंजिन हम यूज करेंगे, उसके थ्रू हम अपनी क्लासेस को अलाइन करेंगे, अपने फंक्शंस को इंप्लीमेंट करेंगे। जो हमारा दिल करेगा हम वो वाली जाके अपनी पोम एक्सएमएल के जाके अंदर बता देंगे कि हमारा ये वाली क्लास रन कर दें। तो इस तरह से हम इसको मैनेज करेंगे। नेक्स्ट अगर किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली करें, वरना हम कंक्लूड करते हैं। मुझे क्लास का फीडबैक दे दें काइंडली, ताकि मैं फिर हम अपनी क्लास कंक्लूड करें। ओके परफेक्ट। चलिए हम इंशाल्लाह कल क्लास कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हमारा टेस्ट एनजी होगा। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन शेयर किया हुआ है, मोहसिन ने, मेरा क्यों यहाँ के फ़िल्टर को कैसे लोकेट कर सकते हैं। फ़िल्टर को ऑलरेडी मैंने आपको लोकेट करना सिखा दिया था। जैसे हम ड्रॉप डाउन को कर रहे हैं, सेम एज इट इज़ हम फ़िल्टर को लोकेट करेंगे। तो मैं उसके एक्स पाथ के साथ या उस पर कुछ भी आईडी के थ्रू, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सेकेंड, हम अपने मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं। थर्ड ये कि अनलॉक, आई डोंट थिंक सो आप अपनी मोबाइल की एलिमेंट को कर सकते हैं। हम यहाँ पे एप्लीकेशन टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एप्लीकेशन टेस्टिंग को ही देखेंगे। हम अपनी मोबाइल की इम्प्लीमेंटेशन को हम इसमें हैंडल नहीं कर सकते। वैलिडेशन क्या, थर्ड ये कि यूज़र नेम सही, पासवर्ड गलत, वैलिडेशन मैसेज। क्या मुझे समझ नहीं आई आप ये क्या कहना चाह रहे हैं, काइंडली आप वॉइस बता दें। अगर आप गलत एंटर करोगे, फॉर एग्जांपल कोई गलत दिया तो आपका नीचे एरर आ जाएगा, तो आपने उसको सही पास करना है। अब वैलिडेशन आपने लगानी है। आप क्या करो, अपने कोड के अंदर रॉन्ग यूज़र नेम और रॉन्ग पासवर्ड दे दो, फिर आपको क्या करेगा, वो मैसेज शो करवाएगा रेड कलर में, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, उसी को सही करके दोबारा उसका एरर जो है वो जनरेट करना है कि इसको कैसे करेगा, एक चीज़ सही है और दूसरी गलत। हाँ, आप जब सही मतलब सही दोगे तो वो सही देगा, वो आपको टेस्ट केस पास कर देगा। अगर आप गलत दोगे तो वो नहीं करेगा ऑब्वियसली। अगर मैं इसी यूज़र नेम के अंदर जाके आपका यूज़र नेम और अपना पासवर्ड दे देती हूँ तो वो कभी भी रन करेगा, कभी भी नहीं रन करेगा। जब आप चेकआउट करोगे तो आपको नीचे रेड एरर दे देगा और आपका चेकआउट परफॉर्म नहीं करेगा, अनटिल अनलेस आप उसमें जाके सही कीज पास करते हो, तब जाके आपका सक्सेस का मैसेज आएगा। ओके, थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं, बाय।